इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है कि जब अमरीकी सदर गजा जंग बंदी के अगले मरले फेज 2 में पेशरफ्त के लिए कोशां हैं। सदर ट्रंप जनवरी में ही फलस्तीन में एक टेक्नोक्रेटिक हुकूमत के क़याम और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फौज की तैनाती का ऐलान करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और हमास की जानिब से असलहा ना फेंकने के मौक़िफ़ ने मामले को गंभीर बना दिया है। 10 अक्टूबर को जंग बंदी हो जाने के बावजूद अमरीकी सदर अभी तक जंग बंदी के दूसरे मरहले को शुरू कराने में नाकाम है। ताहाल मुआहिदे के दूसरे मरहले की तफसीलात पर इत्तफाक नहीं हो सका। इन हालात में नेतन्याहू और सदर ट्रंप की इस मुलाकात को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। ये क्यासराइयां भी की जा रही हैं कि इस मुलाकात में गजा के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम समझी जा रही है कि इजराइल फलस्तीन के साथ साथ लेबनान, शाम और ईरान के खिलाफ भी कशीदगी और तनाव को बढ़ावा दे रहा है। इजरायली वजीर आजम और अमरीकी सदर की यह मुलाकात फ्लोरिडा में अमरीकी सदर के मरालागो रिजॉर्ट में होगी। गुज़िश्ता 10 माह में इजरायली वजीर आजम का अमरीका का यह 5वां दौरा है। सदर ट्रंप ने किसी भी दूसरे आलमी रहनुमा के मुकाबले में नेतन्याहू की सबसे ज्यादा मेजबानी की है। फरवरी में सदर ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद नेतन्याहू व्हाइट हाउस जाने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा थे। अप्रैल और जुलाई में नेतन्याहू ने फिर अमेरिका का दौरा किया और फिर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के बाद उन्होंने वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात की। इजरायली वजीर आजम बारहा ये दावा भी कर चुके हैं कि सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, जबकि सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में अमरीकी सफारत खाना जेरूसलम मुंतकिल किया, शाम की मकबूजा गोलान हाइट्स पर इजरायली खुद मुख्तारी को तस्लीम किया और फलस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की फंडिंग भी बंद करवा दी। दोबारा सदर बनने के बाद ट्रंप ने ज़ाहिरी तौर पर इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ इख्तलाफात का इमेज जरूर दिया, मगर इसके बावजूद ट्रंप इंतजामिया इजराइल की भरपूर हामी रही है। मार्च में जब गजा में मुख्तसर जंग बंदी हुई और इसके बाद दोबारा तबाहकुन जंग शुरू हुई, तो इस फैसले के पीछे भी ट्रंप इंतजामिया का हाथ था। इजरायली कैदियों की वापसी और अभी भी एक इजरायली कैदी की बाकियात के मामले में ट्रंप इंतजामिया इजराइल की हामी दिखाई दे रही है। जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इसमें भी शामिल था। फिर अभी नवंबर में ही सदर ट्रंप ने इजरायली सदर को तहरीरी खत भेजा कि नेतन्याहू को बदउनवानी के केसेस में माफी दे दी जाए। अमेरिका वाज़े तौर पर इजराइल और इजरायली वजीर आजम का पुश्त पनाह रहा है। दैट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सिर्फ कतर पर इजरायली हमले पर अमेरिकी सदर ने इजराइल की मुखालिफत की और फिर शाम पर से पाबंदी हटाने के फैसले पर सदर ट्रंप ने इजरायली तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज किया। मगर आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले माहिरीन का यह मानना है कि आज की मुलाकात में इजरायली वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप को करीबी ताल्लुकात और दोस्ती का तासुर देकर अपने एजेंडे पर कायल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इजरायली वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कामयाब मुलाकात को अपने सियासी मुखालिफिन के लिए एक पैगाम के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे कि उन्हें आज भी व्हाइट हाउस की मुकम्मल हमायत हासिल है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और गजा अमन मंसूबे को अमली जामा पहनाना एक चैलेंज बन चुका है। सदर ट्रंप के लिए ये एक संगीन चैलेंज होगा कि वो अमन मंसूबे पर इजरायली वजीर आजम को कायल करें और उन पर दबाव डालकर अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की शुरुआत करा सकें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती, इमदाद की आज़ादाना रसाई और फलस्तीन में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का क़याम होना था, लेकिन यह मामला अभी तक शुरू ही नहीं हो सका। अमेरिका ने गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के क़याम के लिए अब तक 70 से ज़ायद ममालिक से राब्ता किया, मगर इटली के सिवा किसी मुल्क ने भी अपनी फौज भेजने का पुख्ता वादा नहीं किया। 16 दिसंबर को दोहा में अमरीकी सेंट्रल कमांड में अमेरिका ने 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस भी कराई, लेकिन फिर भी इत्तफाक राय ना पैदा हो सका। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अब तक एक नई तजवीज़ भी पेश की है कि बैनुल अक़वामी फ़ौज के कमांडर के तौर पर एक 2 स्टार जनरल का तकर्रुर किया जाए और अमरीकी सफ़ीर माइकल वॉल्स ने अपने दौरा इजराइल के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म को यह तजवीज़ पेश की, मगर इस तजवीज़ पर भी दोनों फ्रीकैन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले अमरीकी सदर और ट्रंप इंतजामिया ये यकीन दहानी करवा रही थी कि गजा में कोई अमरीकी फौजी तैनात नहीं होगा। गजा का अमन मंसूबा अभी तक हवा में ही मुअल्लक है नाजरीन, और गजा में फलस्तीनी अवाम इजरायली हमलों के साथ साथ शदीद सर्दी और बारिशों की तूफान का सामना कर रहे हैं। सख्त मौसम ने गजा में एक नई क़यामत को जन्म दे दिया है। हजारों फलस्तीनियों के खेमे पानी में डूब चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRW ने भी गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि खराब मौसम ने गजा के अवाम की मुश्किलात को 2 गुना बढ़ा दिया है। लोग पानी से भरे कमजोर खैमों और मलबे पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
सदर ट्रंप के सामने गजा की इस संगीन सूरत हाल के चैलेंज के साथ साथ इजराइल की लेबनान, शाम और ईरान के साथ कशीदगी भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इजराइल की तरफ से जंगी कार्रवाइयां ट्रंप इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। इजराइल ने सिर्फ इस एक साल में 6 मुमालिक पर अटैक किया है। इजराइल ने फलस्तीन, ईरान, लेबनान, कतर, शाम और यमन पर इस एक साल में 10,620 हमले किए हैं। सिर्फ गजा और मकबूजा मगरबी किनारे पर 8,332 हमले किए गए, लेबनान पर 1,653, ईरान पर 379, शाम पर 207, यमन पर 48 और कतर पर 1 हमला किया गया। इजराइल ने ट्यूनिस के बैनुल-अक़वामी पानियों पर 2 बार और माल्टा और यूनान के पानियों में 1-1 बार हमला किया और गजा की जानिब इमदाद लेकर जाने वाले फ्लोटिला पर भी इजराइल कई बार अटैक कर चुका है। ये इजराइल का वो जंगी जुनून है नाजरीन कि जिसने मशरक़ वस्ता को खौफनाक आग में धकेल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बार बार 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, उनके लिए इजराइल को लगाम डालना, काबू करना, कंटेन करना, रिस्ट्रेन करना सिर्फ फकत बातों तक ही महदूद लग रहा है। अब किसी चैलेंज से कम नहीं है ये। मगर यही सदर ट्रंप अब रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे का क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक मजबूत सिक्योरिटी मुआहिदा तैयार किया जा रहा है और इस मुआहिदे में यूरोपियन मुमालिक का किरदार कलीदी होगा। यूक्रेनी सदर के साथ फ्लोरिडा में निजी रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने दावा किया कि हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर ये तवील अरसे तक जारी रहेगी कि जिससे लाखों जानें जाया होंगी। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि 8 जंगे कामयाबी से खत्म करवाने के बावजूद रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन वो इसे भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। द गार्डियन की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गैर मुल्की फौजी दस्तों की यूक्रेन में तैनाती को जमानत का लाजमी हिस्सा करार दे दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी फौजियों की तैनाती जरूरी है और ये हकीकी सलामती की जमानत है। जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 दीगर यूरोपियन ममालिक पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं कि यूक्रेन में अमरीका की हमायत के साथ बैनुल-अक़वामी फौज तैनात की जाए। यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती के मामले पर रूसी वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने यह ऐलान किया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले किसी भी यूरोपियन फौजी दस्ते को रूसी अफवाज जायज फौजी टारगेट यानी कि जायज फौजी हदफ तस्वुर करेगी। साथ ही रूस ने यूक्रेन के एक गांव डिब्रोवा पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। रूस और यूक्रेन के हालात में भी तल्खी मजीद बढ़ रही है, लेकिन अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरी अभी सदर प्यूटन के साथ एक अच्छी और बहुत ही नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद रूस यूक्रेन जंग का दायरा मजीद बढ़ने के खतरात बदस्तूर मंडला रहे हैं। और अगर आज की मुलाकात में सदर ट्रंप इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाने में नाकाम रहे तो फिर आम तासुर यही है कि मशरक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशें दम साध जाएंगी और खित्ता एक नई और तबाहकुन जंग का शिकार हो जाए।